हेलो दोस्तों, मैं हूं कृतेश नागरे और आप देख रहे हैं कोडिंग कृतेश। दोस्तों, हमने सी लैंग्वेज का ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है और बहुत सारे बेसिक वीडियोस हम देख चुके हैं। पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया है ऑपरेटर्स का टॉपिक और ऑपरेटर्स में भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर दोनों ऑपरेटर के बारे में जानकारी हासिल की है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर इन दोनों को प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर में टोटल 5 टाइप के ऑपरेटर है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो स्टार्ट करेंगे हम एडिशन ऑपरेटर के साथ। मैं बेसिक कोड यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम पहले एडिशन ऑपरेटर के साथ स्टार्ट करेंगे। एडिशन ऑपरेटर में हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत होती है। दो नंबर्स को यूज करके हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है तो दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर्स है इसलिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे इंटीजर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट। दो नंबर के एडिशन करने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर किसे कहते हैं और ऑपरेंड किसे कहते हैं। सो आपने अगर पिछला वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल मुझे दो ऑपरेंड्स की जरूरत है एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मैं num1 कॉमा num2 ऐसे दो ऑपरेंड्स ले लूंगा और उन दोनों का रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक res नाम का एक वेरिएबल एक्स्ट्रा अपने पास रखूंगा। सो दो नंबर के एडिशन के बाद उनका रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी लेके रखा है। यहाँ पर एक प्रिंटफ में स्लैश एन लिख के एक मैसेज प्रिंट करूंगा: एंटर एनी टू नंबर्स, और स्कैनफ के थ्रू उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी यहाँ पर मुझे दो नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं इसलिए मैं परसेंट डी दो बार लिखूंगा। परसेंट डी क्या होता है? परसेंट डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा यूज कर रहे हो तो आपको परसेंट डी लिखना पड़ेगा। अगर आप कैरेक्टर टाइप का डेटा यूज कर रहे हो तो आपको परसेंट सी लिखना पड़ेगा। और अगर आप रियल नंबर या फिर डेसिमल नंबर जैसा कुछ डेटा यूज कर रहे हो तो आपको परसेंट एफ का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा डेटा टाइप एंड वेरिएबल वाला जो लेक्चर है वो देखा नहीं होगा तो उसका भी मैं एक लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। फिलहाल मुझे दो नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं इसलिए मैंने दो बार परसेंट डी लिखा। परसेंट डी लिखते समय देखिए मैंने ना ही कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ा है ना ही कोई गैप छोड़ा है। तो आपको वैसे ही लिखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपको एक कॉमा देना है और फिर आपको लिखना है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर num1 कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर num2। मतलब क्या? जो भी आप वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं दो नंबर्स को स्टोर करने के लिए आपको उनके सामने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करना है। उसके बाद मुझे एडिशन करनी है इसलिए मैं लिखूंगा res इक्वल टू num1 प्लस num2 और टर्मिनेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मुझे करना क्या है, दो नंबर की एडिशन करनी है इसलिए मैं num1 और num2 इस वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। ऑपरेटर मेरे पास प्लस है और इस ये प्लस ऑपरेटर ही डिसाइड करेगा कि ये मेरे दो ऑपरेंड्स से मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। और जो कुछ ऑपरेशन ये दोनों मिलके परफॉर्म करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो res नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसलिए मैंने res इक्वल टू num1 प्लस num2 लिखा है। और अगर आपको फॉर्मूला कोई भी लिखना हो तो आपको इसी टाइप से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप दूसरा कोई फॉर्मेट फॉर्मूला के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी मुझे इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करना है इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंटफ और प्रिंटफ में डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा स्लैश एन एडिशन इज परसेंट डी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ res। देखिए दोस्तों, res नाम के वेरिएबल में
मेरा इन दोनों का आंसर स्टोर है, इसलिए मैं यहाँ पर RES लिखूंगा। और परसेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज करना है। और दूसरी चीज, RES में जो नंबर स्टोर है वो एक इंटीजर नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंट डी नाम का एक इसलिए मैंने यहाँ पर परसेंट डी लिखा है। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड डॉट सी या फिर एडिशन डॉट सी लिखता हूँ। एडिशन डॉट सी में जैसे लिखूंगा इसको, रिप्लेस का मुझे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले इसको करूंगा कंपाइल। कंपाइल करने के बाद मुझे कुछ एरर बता रहा है, तो एरर क्या है हम पहले देख लेते हैं। ओके, सो इंट यूज करने के लिए बोल रहा है। कैसा है दोस्तों, आपको यहाँ पर अगर आप टर्बो से के अलावा किसी भी कंपाइलर में या फिर आईडीई में आपका प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको इंट मेन लिखना पड़ता है। और इंट मेन तभी लिखना पड़ता है जब आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। अगर खाली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप वॉइड मेन लिखोगे तो भी चलेगा डेव सी प्लस प्लस में। लेकिन यहाँ पर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इंट मेन लिखना जरूरी है। तो मैंने इंट मेन को लिख लिया है यहाँ पर। और यहाँ से मैं करूंगा इसको फिर से कंपाइल। देखिए 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग के साथ आगे जाएंगे। रन करता हूँ मैं इसको। रन करने के बाद मुझे देखिए यहाँ पर पूछ रहा है एंटर एनी टू नंबर्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 एंड 36। दोनों का जो एडिशन है 48 आता है। तो देखिए मुझे आ चुका है, एडिशन मिल चुका है यहाँ पर, एडिशन इज 48। तो ऐसे ही आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन में और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अगर मुझे अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं खाली यहाँ से सिंबल चेंज कर दूंगा, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। और इसको सेव करने के बाद रन कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मुझे रन करने के लिए 60 और 53 में यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए 7 इसका सब्ट्रैक्शन मुझे मिल चुका है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो सेम चीज मल्टीप्लिकेशन का साइन में यूज करूंगा और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज परसेंट डी में यहाँ पर आप स्टोर करोगे। यहाँ से मैं रन कर देता हूँ एक बार। आई थिंक कुछ एरर आ चुका है जी, परमिशन डिनाइड का एरर है जी। ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल में एक exe फाइल रन हो रही थी, इसलिए फिर मुझे परमिशन डिनाई हो चुकी है। 5 एंड 6 दोनों को मैंने लिखा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। चलो देखते हैं एक और बार फिर से मैं रन करता हूँ इसको। रन करने के बाद देखिए 5 एंड 6 मैंने लिखा, 30 मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है मुझे। तो ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, आपको इनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवीजन। मुझे दो नंबर्स का डिवीजन करना है, इसलिए मैं डिवीजन लिखूंगा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन का मैसेज प्रिंट कर दूंगा। जैसे डिवीजन का मैसेज प्रिंट करता हूँ, फिर से मैंने रन किया, 10 एंड 2 लिखा। देखिए 5 मुझे डिवीजन मिल चुका है। यहाँ पर सेम मॉड्यूलस का यूज करेंगे। देखिए मॉड्यूलस के बारे में मैंने आपको बोला था कि डिवीजन और मॉड्यूलस ये दोनों ऑपरेटर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो कि है डिवीजन ऑपरेशन। बस अगर आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डिवीजन ऑपरेटर के साथ तो आपको रिटर्न में क्वोशंट मिलेगा। रिटर्न यानी कि क्या होता है, रिटर्न मतलब आपका रिजल्ट जो होता है उसको हम रिटर्न बोलते हैं। अगर आप डिवीजन ऑपरेटर के साथ डिवाइडेशन प्रोसेस करते हो तो आपको क्वोशंट मिलता है रिटर्न में। और अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको रिटर्न में रिमाइंडर मिलता है। तो मैं यहाँ पर फिर से मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करूंगा। देखिए मॉड्यूलस और ऑपरेशन यहाँ से परसेंट का साइन लिख दूंगा, मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर। देखते हैं किस तरह से प्रोसेस करेंगे। मैं 10 एंड 2 लिखता हूँ, मुझे 0 आंसर मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मॉड्यूलस इज 0। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह से हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए सब। इसी तरह से अभी हम
चेक करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि प्रोग्राम्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कैसे यूज करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर को प्रोग्राम्स के साथ कैसे यूज करेंगे। और आपको पता ही है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने हैं, कौन से हैं, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंटीजर इंटीजर ए और बी, और इन दोनों को एक वैल्यू असाइन कर दी है। एक इनिशियल वैल्यू उनको दे दी मैंने। ए वेरिएबल को वैल्यू दी है मैंने 7 और बी वेरिएबल को दी है 6। तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंटफ मैंने लिया है। प्रिंटफ ये जो है रिजल्ट का प्रिंटफ है। आप भी इससे वाकिफ होंगे। मैसेज का प्रिंटफ, रिजल्ट का प्रिंटफ कैसे होता है मैंने आपको बताया है। अभी देखो इस प्रिंटफ में मैंने क्या किया है, परसेंट डी लेके रखा है, क्योंकि मैंने इंटीजर डेटा टाइप को यूज किया है इसलिए मैंने परसेंट डी लिया है। और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं वहां पर मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया है। अभी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करने के बाद मुझे ये वैल्यूज, मुझे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आंसर्स मिलेंगे। तो देखिए जैसे कि ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब क्या होता है, 7 इज ग्रेटर देन 6। सो वैल्यू ट्रू है मेरी। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। वैल्यू अगर ट्रू है तो मैंने आपको बता के रखा है, अगर ट्रू है तो उसको 1 कहा जाता है, और अगर फॉल्स है तो उसको 0 कहा जाता है। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। और ये जो बाकी के प्रोग्राम्स है, मीन्स बाकी के ऑपरेटर्स जो है, इनको फिलहाल कमेंट करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से रन किया। जैसे मैंने रन किया देखिए 1 आ गया। मतलब क्या, वैल्यू ट्रू है जो मैंने बोला था आपको। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दिया था कि मेरा आंसर 1 आने वाला है, तो मेरा आंसर 1 आ चुका है। वैसे ही बाकियों को भी रन करके देखेंगे। अभी मैंने ये यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे। इसको अभी रन करके देखेंगे क्या है। ए इज लेस देन बी, मतलब मेरा आंसर फॉल्स आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर, फॉल्स मीन्स 0। ये देखिए 0 मेरा आंसर आ चुका है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं अभी, थर्ड वन इज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब क्या, ए बी से लेस देन और इक्वल है। अभी लेस देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो मेरा आंसर फॉल्स ही आने वाला है, मतलब क्या, 0। तो चेक करते हैं एक बार क्या आएगा आंसर मेरा। देखिए फिर से 0 आ चुका है, फॉल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब क्या, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर जरूर है, तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो ये देखिए 1 आ चुका है मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम। ए इज इक्वल टू बी, ऑब्वियसली ए और बी इक्वल नहीं है, तो मेरा आंसर फॉल्स आने वाला है। तो ये देखिए 0 आ चुका है, मतलब फॉल्स आ चुका है। और आखिरी वाला है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, जी ये बिल्कुल ट्रू है। ए और बी इक्वल है ही नहीं, तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम चेक करके, ये देखिए मेरा आंसर 1 आ चुका है। वैसे पूरे सीरीज में मैंने ये आंसर आपको बता दिया है कि किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ से मैं अगर 7 को 8 कर दूं और बी को 6 से 8 कर दूं, तो मैं चेक करूंगा। अभी यहाँ पर फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से नीचे वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ चेक करेंगे फिर से एक बार। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ऑब्वियसली लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है बी से, तो मेरा आंसर ट्रू आने वाला है, मतलब 1। ये देखिए 1 आ चुका है। ठीक है, दूसरा चेक कराता हूँ आपको मैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब क्या, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो दोनों जरूर है, फिर से मेरा आंसर 1 आएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए 1 आ चुका है। ठीक है,
थर्ड वन को एक बार चेक करते हैं। ए इक्वल टू बी ऑब्वियसली इक्वल है, तो मेरा आंसर फिर से ट्रू ही आएगा, मतलब वन। ये देखिए आ चुका है वन। और लास्ट वाले को देखते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑब्वियसली इक्वल है दोनों, नॉट इक्वल है नहीं, तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा, मतलब जीरो। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए जीरो आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क